हाय। इस सीरीज में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है? एज द नेम सजेस्ट, ये डेवलपमेंट के बारे में है कि कैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डेवलप करते हैं अपनी लाइफ में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें। इसको हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट बोलते हैं क्योंकि अक्रॉस द लाइफ स्पैन हम देखते हैं थ्रू द लाइफ स्पैन आपकी कैसे डेवलपमेंट होती है। और इसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट भी बोलते हैं या चाइल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अगर हम देखें कि हम क्यों डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो अगर आपको पता चल जाता है कि कैसे जो है ह्यूमन ग्रोथ होती है, कैसे वो डेवलप करते हैं, तो जो एक टीचर है वो बेटर तरीके से डिज़ाइन करता है लेसन प्लान एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। एक पेरेंट जो है वो अपने चाइल्ड के साथ इफेक्टिवली रिलेशनशिप फॉर्म कर सकता है। ओवरऑल ये और अच्छे से समझ पाने के लिए है कि कैसे डेवलपमेंट होती है। चाइल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है, जिसे सीडीपी बोलते हैं, ये एक सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी प्रोमिनेंटली हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, चाइल्ड साइकोलॉजी में, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में, पेडागोजी में। ये जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं इसमें इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल आते हैं। तो इधर अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट है तो ये बेनिफिशियल है, और अगर आप टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। ये सी टेट, टेट, DSSB, KVS, इन सब एग्जाम्स में आता है ये, है ना। अगर हम मेजर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इसमें 3 मेजर डोमेन्स बताए गए हैं: फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो-इमोशनल। सोशियो-इमोशनल जो है उसमें आ जाते हैं आपके सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये 3 मेजर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम कुछ बेसिक इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पहले हम बेसिक्स क्लियर कर लेंगे और उसके बाद फिर डीप डाइव करेंगे अलग-अलग थियरीज़ में। बेसिक इश्यूज में 3 बेसिक इश्यूज हैं। सबसे पहला नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, कि आपकी जो डेवलपमेंट है उसमें कितना नेचर का रोल है, मतलब कितना आपकी बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन, आपकी जेनेटिक्स का रोल है, और कितना नर्चर मतलब कि इन्वायरमेंट का रोल है। कैसे आपकी जो जेनेटिक्स हैं और जो इन्वायरमेंट है दोनों आपकी डेवलपमेंट को शेप करती है। दूसरा है कि कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, क्या जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एक स्लोप में, मतलब वो एक स्मूथ ग्रोथ होती है, या फिर ये एक डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ है। तो कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। और तीसरा कोर इशू है स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज। स्टेबिलिटी मतलब कि जो आपके अर्ली डेवलपिंग ईयर्स में जो पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके डेवलप होते हैं, क्या वो परसिस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट लाइफ, या फिर ऑल्टर कर सकते हैं आपके जैसे जैसे लाइफ में चेंजेस होते हैं वैसे वैसे वो भी चेंज हो सकते हैं। तो स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज, ये 3 कोर इश्यूज हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में ज़्यादातर जो रिसर्च डिज़ाइन है वो क्वालिटेटिव होते हैं और काफ़ी रिच डेटा होता है। अगर हम इसमें रिसर्च मेथड्स के बारे में बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल मेथड यूज़ होता है, जिसमें आप सेम इंडिविजुअल्स को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हैं, 10 साल, 15 साल। और क्रॉस सेक्शनल, जिसमें आप अलग अलग एज ग्रुप्स के लोगों को सेम टाइम पर स्टडी करते हैं और उन्हें कंपेयर करते हैं, जैसे कि 3 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, और उनकी कैसी इमोशनल डेवलपमेंट होती है या उनमें कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, और उनको फिर कंपेयर करना। और सीक्वेंशियल डिज़ाइन होता है जो इन दोनों को मिक्स कर देता है, जिसमें आप साथ में क्रॉस सेक्शनल भी कर रहे होते हैं और उनको लंबे टाइम तक पढ़ भी रहे होते हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो गया। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ने से पहले। बेसिक इश्यूज़ क्या होते हैं, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, कौन सा रिसर्च मेथड यूज़ होता है, और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का मतलब क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे, बेसिक इश्यूज़ में डीप डाइव करेंगे, कौन-कौन सी थ्योरीज़ गिवन है, क्या-क्या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब अगले एपिसोड से स्टार्ट करते हैं, अगले लेसन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, बाय।